नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे गिरावट दे रहा है। अगर नीचे की साइड अगर देखें तो नीचे प्रॉपर एक बाइंग एरिया है। यहाँ पे अगर देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से ऊपर गया हुआ था, पर एक चीज हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि अभी सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है जैसे सेबी के कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, यहाँ पे वॉर वाली सिचुएशन चल रही है। तो इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा चार्ट एनालिसिस में कि कहाँ पे बायर्स एक्टिव है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, क्योंकि ये डेली चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम भी बिता सकता है, या फिर हो सकता है कि मार्केट ये जो प्रॉपर एक सपोर्ट एरिया है मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम 15 मिनट के चार्ट एनालिसिस पे करते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ, तो जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या किया है, लास्ट में मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया हुआ है। तो ये प्रॉपर एक कंसोलिडेशन एरिया है। हो सकता है कि मार्केट इस कंसोलिडेशन में अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये आज का लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। पर हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये एक प्रॉपर बाइंग एरिया है जहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया था। यहाँ पे ये सपोर्ट का भी काम करेगा। तो हो सकता है कि अगर ये मार्केट अगर लो ब्रेक करता है तो इस सपोर्ट एरिया को भी थोड़ा सा ध्यान देके रखना। हो सकता है कि अगर ये सपोर्ट एरिया पे टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद अगर ये ब्रेक करे तो ये नीचे प्रॉपर एक सपोर्ट एरिया हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 25,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया है। इस पे नजर बना के रखना। अगर ब्रेक करता है 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को अगर ब्रेक करता है तो नीचे हमें और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान देना। ये प्रॉपर एक 25,125 पे भी एक प्रॉपर सपोर्ट एरिया है, और अगर नीचे की बात करें तो 25,000 पे भी हमें एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर एक रेजिस्टेंस एरिया भी दिख रहा है। इस रेजिस्टेंस एरिया पे अगर मार्केट रुकता है, होल्ड करता है, कुछ टाइम बिताता है तो यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। उसके बाद हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है कि कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे गिरावट दे रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम बिताया था, टाइम बिताने के बाद यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए थे और ऊपर लेके गए थे। सेम चीज़ ये है कि यहाँ पे जो नीचे एक लेवल्स हैं 51,500 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको ध्यान देना। यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम बिता सकता है क्योंकि यहाँ से बायर्स भी ऊपर गए थे। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसको हम 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट चार्ट ओपन किया है। 15 मिनट चार्ट पे हम देख सकते हैं कि एंड में मार्केट ने टाइम बिताया था। टाइम बिताने के बाद ये अगर आज के लो को अगर ब्रेक करता है, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होता है और इसको ब्रेक करता है लो को, तो नीचे हमें 51,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि एक सपोर्ट का काम करेगा। तो उस पर नजर बना के रखना। यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम भी बिता सकता है। अगर 51,500 जो कि 51,450 को अगर ब्रेक करता है तो नीचे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। पर नीचे हमें सपोर्ट भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो ये जो एरिया है 51,300 के आसपास मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट भी ले सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया था। जहाँ पे टाइम बिताया था वो हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट अगर लेता है और टाइम बिताता है, और टाइम बिताने के बाद मार्केट अगर गिरता है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और यहीं पे मार्केट बंद हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर प्रॉपर एक रेजिस्टेंस एरिया भी दिख रहा है। यहाँ पे ये 52,000 के आसपास यहाँ पे एक सब प्रॉपर एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो इस पे भी नज़र बना के रखना। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है और इस रेजिस्टेंस एरिया के पास अगर मार्केट आता है तो मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर हमें डेली चार्ट एनालिसिस करनी चाहिए, 15 मिनट चार्ट एनालिसिस करनी चाहिए, जिसपे हमें ये पता चल जाए कि कहाँ पे मार्केट में बायर्स है और कहाँ पे मार्केट में सेलर्स है। तो ये प्रॉपर जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन हुआ था, ये भी एक प्रॉपर एक सपोर्ट एरिया है। तो इस पे भी नजर बना के रखना, जो कि 51,500 है। तो 51,500 एक सपोर्ट एरिया है। तो इस पे बिल्कुल नजर बना के रखना। अगर 51,450 अगर ब्रेक होता है तो हमें 100-150 पॉइंट का नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अपने कलीग के साथ शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो की अगर एनालिसिस आपको डेली बेसिस पे चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो डाल सकें। थैंक यू सो मच।